आइए साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नरेशन। पहले तो सभी बच्चों को होली की शुभकामनाएं। ठीक है, आज मैं पढ़ाता हूँ आपको नरेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इतने अच्छे से इस वीडियो को हम समझाएंगे नरेशन को। एक ही वीडियो में आपको नरेशन वाले सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे। बस 3 रूल आज मैं आपको समझाऊंगा, रूल्स, और फिर कराऊंगा इसके एरियल। ठीक है, इसका पहले तो रूल्स सीखो, क्या क्या रूल्स होते हैं नरेशन में। नरेशन का इंट्रोडक्शन होता है किसी घटना के बारे में बताना, किसी कहानी सुनाना या कोई जोक सुनाना। ठीक है, घटनाएं एक्चुअली पहले घटित होती है, जब तो हम सुनाते हैं बाद में। तो पास्ट में जो घटनाएं घटित होती है उसको बताते हैं नरेशन में। तो नरेशन का टेंस भी कौन सा होगा? पास्ट टेंस। पहली बात तो सबसे अच्छी है, नरेशन का टेंस कौन सा होगा? पास्ट टेंस होगा। इसमें टेंस हमेशा बदलता है, एडवर्ब बदलता है, ठीक है, और प्रोनाउन बदलता है। तीनों चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो टेंस कैसे बदलते हैं। नरेशन का टेंस बदलना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में कर देंगे सेकंड फॉर्म। डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म है तो इसको कर देंगे हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो हमारा टेंस बदलना हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कैसे बदलते हैं। एडवर्ब बदलेंगे, एडवर्ब मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, नहीं तो बाउंड्री से बाहर हो जाएगा, इसमें जगह कम है। कुछ एडवर्ब होता है जिनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। ठीक है, यह है डायरेक्ट स्पीच, यह है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है दिस, इनडायरेक्ट में हम कर देंगे दैट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है एगो तो हम कर देंगे इसको बिफोर। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है टुमारो, इसको आप कर देंगे द नेक्स्ट डे, जिसका दैट, एगो का बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे। इसके बाद में आ गया हमारे पास ये यस्टरडे, इसको हम कर देंगे द प्रीवियस डे, इसके बाद में हमारे पास आ गया एडवर्ब टुनाइट, को हम कर देंगे दैट नाइट, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। ठीक है, ये कुछ एडवर्ब है। इनके बाद में कुछ और भी एडवर्ब है, सभी किताबों में लिखा रहेगा जी। किसी किताब में ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिखा रहता है, किसी किताब में नरेशन ही लिखा रहता है। तो ये एडवर्ब हमेशा बदलाते हैं। 3 रूल्स ऐसे हैं कॉमन जो सभी में चेंज होते हैं, सभी सेंटेंस में चेंज होते हैं। इन 3 रूल्स के द्वारा कम से कम 80% क्वेश्चन आप सरल कर लोगे। नरेशन जो बनता है परीक्षा में 3 या 4 प्रकार से नरेशन हमारे पास आता है। ठीक है, समझो इसको। एडवर्ब हो गया। अब आते हैं हम प्रोनाउन चेंज करना, प्रोनाउन बदलना। आई बी, ये आई और बी हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, ये बदलता है हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से। यू हमारा सेकंड पर्सन, ये बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ही, सी, इट, दे, जो होता है हमारा थर्ड पर्सन, इसको बदलते हैं नहीं, नो चेंज। ठीक है, आई और बी, यू, इनका कुछ प्रोसेस रूप होता है। जैसे आई है, आई का प्रोसेस हो जाएगा मी, माइन, माई। ठीक है, इसी तरह बी का होता है यस, यू का होता है यू, यूर, यूर्स। ठीक है, ही का होता है हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। इनका ये प्रोसेस रूप होता है। इनको भी हम फर्स्ट पर्सन यानी आई, बी, यू, दे, इनका ई, सी और इट, दे, इनका फैमिली रूप मानते हैं इनको। ठीक है, इनमें से कोई प्रोसेस रूप आएगा तो इनको
इनके हिसाब से मानेंगे। ठीक, आई का आया तो आई के लिए जैसे आई आ गया, जैसे माई आया, माई, तो ये किसका आई की फैमिली से है, फर्स्ट पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, बी है, बी का यस आ जाएगा, तो यस को भी हम फर्स्ट पर्सन मानेंगे। यू का यूआर आ जाता है पोसेसिव रूप, तो यूआर हमारा सेकंड पर्सन है, तो यूआर को भी हम सेकंड पर्सन मानेंगे। इसी तरह ये आता है ही का हो जाता है हिम पोसेसिव रूप, सी का होता है हर, ठीक है, सी का होता है हर, ठीक है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, जिसके पैसिव रूप है, ठीक है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम हो जाता है। ये हमारा प्रोनाउन बदलना। ठीक है, चलो अगला रूल्स बताते हैं। एक रूल्स है इसमें, डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये समझिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, जो कोई बात हमारे आमने सामने होती है, जब लिस्टनर और स्पीकर दोनों आमने सामने होते हैं तो बात होती है डायरेक्ट। ठीक है, जब बोलने वाला गायब होता है और सुनने वाला वही बात किसी दूसरी को बताता है तो बात हो जाती है इनडायरेक्ट। जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बात आमने सामने है तो डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और बोलने वाला गायब है तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ये समझिए। चलो अगला देखो, अब मैं बनाता हूं एक सेंटेंस। एक और देखो, इसमें इन्वर्टेड कॉमा है, एक सेंटेंस है, he said, he said, he said, he is going to market। ठीक है, ही से, अब देखो इसमें इन्वर्टेड कॉमा है तो बात क्या है, डायरेक्ट बात है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है। ही सैड, सेट को सेड अकेला सेड आए तो सेट को सेड ही रहने देना। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाते हैं दैट, ये दैट लगा दिया। ही हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है तो ही का ही आ जाएगा। ठीक है, इच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वॉच। एक बार बदल देंगे, दूसरी बदलने की जरूरत नहीं है, गोइंग। ठीक है, सेम टू सेम, गोइंग, गोइंग टू मार्केट। एक और समझो, जैसे यहाँ का सैड आया, सैड आया, इसी तरह मैं लिख देता हूँ ही सेज, ही सेज, आई एम ईटिंग मैंगो। अगर अकेला रिपोर्टिंग वर्ब में अकेला से देके, सेज ही देके तो से की जगह हो सकता है सेज भी हो सकता है। से और सेज देखे तो अंदर वाले वाक्य का टेंस चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, ओनली दैट लगा देंगे, ही सेज, इन्वर्ट कॉमा की जगह दैट लगा देते हैं, दैट आई एम ईटिंग मैंगो। ठीक है जी, हमारा सेंटेंस बन गया। ओनली से और सेज को आएगा तो अंदर वाले सेंटेंस का हमें टेंस चेंज नहीं करना है, ओनली से और सेज की स्थिति में। जैसे से आया और सेज आया तो, ठीक है, से और सेज आए तो, और बाकी सैड टू मी आया तो सैड टू मी को अगर आता है अंदर सैड, सैड टू मी, सैड टू मी को हम बदल देते हैं टोल्ड में, टोल्ड में। ठीक है, अगला देखो सेंटेंस, और एक रूल देखो इसका, राम सैड, राम सैड आई एम ईटिंग
ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। ठीक है, सैड को क्या बदल देंगे टोल्ड में, राम सैड, नहीं सॉरी अकेला सैड है तो नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, सैड के साथ में टू होता तो कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। आई सैड इन्वर्ट कॉमा की जगह लगा देंगे दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बोलता है बार वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। बार सब्जेक्ट कौन है, राम, राम के लिए की जाएगा ही। एम फर्स्ट, एम को कायम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम को सेकंड फ्रॉम में, तो क्या हो जाएगा वाज, ही वाज। एक बार बदल दी, दूसरे बदलने को मैंने कहा भी नहीं था, वो बदलेंगे ना, ईटिंग फूड आ जाएगा, ईटिंग, ईटिंग फूड। ये हमारा कन्वर्ट हो गया सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह और अगले पार्ट में और अच्छे सेंटेंस में लेकर आऊंगा और अच्छे से इसको समझाऊंगा। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।